आपका पूर्वांचल समाज जो है इस इलेक्शन जो हो रहा है 25 मई को दिल्ली के अंदर, इसके बारे में उनका क्या सोच है, क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, कहां तक नाराजगी है उनकी रूलिंग पार्टी से, चाहे मोदी जी हों, चाहे आप वाले हों, चाहे आपका कांग्रेसी हो, क्या कहना चाहेंगे सर आप? प्रधानमंत्री जी मोदी जी स्वयं कहते हैं कि जब बिहार से हवाएं चलती है तो उत्तर प्रदेश से होते हुए पूरे देश से एक संगठन निर्वहन करती है, वह पूर्वांचल मोर्चा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, लोग गैरों की बात करते हैं, हम तो अपनों को आजमाए हैं। लोग कांटों से बच निकलते हैं, हम तो फूलों से मात खाए हैं। मैं आए दिन पूर्वांचल का परिवर्तन के प्रति क्यों बनाया? क्योंकि एक दर्दनाक स्थिति है सर, जिसकी वोट बैंक के द्वारा केंद्र शासन के अंतर्गत से लेकर के यहाँ के दिल्ली के प्रदेश लेवल में, केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन व्यवस्था करते हैं, केवल हमें वोट का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, दिल्ली में भी 25 मई को इलेक्शन है। ये वही मौका है जब आम आदमी, आम वोटर, रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष हो, मैं बैठे लोगों से पूछना चाहता है और उनसे हिसाब मांगना चाहता है कि उन्हें क्यों ठगा गया है, उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं किया गया है, क्या उन्हें एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आइए जानते हैं इस बाबत पूर्वांचल समाज के लोगों का क्या कहना है। आज हमारे साथ मिस्टर विजय पांडे जी, जो कि आपके कर्मठ समाज सेवक हैं और कहीं ना कहीं आकर पूर्वांचल समाज के लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आज उनसे जानते हैं। नमस्कार विजय पांडे जी, आपका। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। आप लोगों ने अभी मेरी इंट्रोडक्शन में सुना है सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपका पूर्वांचल समाज जो है इस इलेक्शन जो हो रहा है 25 मई को दिल्ली के अंदर, इसके बारे में उनका क्या सोच है, क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, कहां तक नाराजगी है उनकी रूलिंग पार्टी से, चाहे मोदी जी हों, चाहे आप वाले हों, चाहे आपका कांग्रेसी हो, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी धन्यवाद सर। मेरा नाम विजय कुमार पांडे है सर। मैं पूर्वांचल परिवर्तन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सर। सर, आपने जो आज टॉपिक बताए हैं कि पूर्वांचल के लोग क्यों नाराज हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और कोटि कोटि बहुत ही मुबारक हो आपका जो इस टॉपिक के लिए हम जैसे पूर्वांचल के टॉपिक को आपने खुले मंच में आपने ये टॉपिक रखा है। सर, आज आए दिन आज़ादी मिले 74 से 75 वर्ष बीत चुके, जितने भी प्रजातंत्र व्यवस्था में हमारा हुआ है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी स्वयं कहते हैं कि जब बिहार से हवाएं चलती है तो उत्तर प्रदेश से होते हुए पूरे देश से एक संगठन निर्वहन करती है, वह पूर्वांचल मोर्चा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, लोग गैरों की बात करते हैं, हम तो अपनों को आजमाए हैं। लोग कांटों से बच निकलते हैं, हम तो फूलों से मात खाए हैं। बात केवल प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं है सर। आज तक आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के प्रदेश पर काबिज हुए हैं, हम पूर्वांचल के लोगों की कम से कम सर यहाँ 60% लोगों की संख्या है। मैं आए दिन पूर्वांचल का परिवर्तन के प्रति क्यों बनाया? क्योंकि एक दर्दनाक स्थिति है सर, जिसकी वोट बैंक के द्वारा केंद्र शासन के अंतर्गत से लेकर के यहाँ के दिल्ली के प्रदेश लेवल में, केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन व्यवस्था करते हैं, केवल हमें वोट का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो शायद अभी इस समय कस्टडी में हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करना चाहूँगा, और कांग्रेस पार्टी के जो विगत वर्षों से शासन किया था उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अब केवल और केवल पूर्वांचल के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पूर्वांचल वो समाज हैं जो आपके आबो हवा को बदला है। यहाँ हमारे भाई लोग, पूर्वांचल के लोग दिन दहाड़े जो यहाँ मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत के सही मजदूरी नहीं मिल पाता। रेहड़ी पटरी वाले हैं जो बेचारे को दिन दहाड़े काम करवाने के बाद भी उन्हें नियोजित स्तर पे सही उनको वेतन नहीं मिल पाता। मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा, ये पूरे देश के अंतर्गत में से जाएगा। विजय जी, एक बात बताइए, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या आपकी जो अपेक्षाएं हैं, कोई ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं, क्या आप लोगों ने अपनी शिकायतों को आज तक कभी गवर्नमेंट के सामने, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, चाहे आपकी गवर्नमेंट रही है, चाहे कांग्रेस की कभी रही है, तो क्या आप लोगों ने अभी तक आपने अपनी शिकायतों का निवारण के लिए कभी इनको अपनी बात रखी है लिखतम के अंदर? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मैं अपने प्रॉब्लम को, हमारी समस्याओं को, हम पूर्वांचल भाइयों की समस्याओं को अपने प्रधानमंत्री जी के सामने, यहाँ देश की शासन व्यवस्था के सामने, जो दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार
चल रही है उनके सामने भी मैंने रखा। कांग्रेस विगत वर्षों से जो यहाँ की शासन व्यवस्था में एक अधिकार रखा था उनसे भी मैंने बोला, लेकिन केवल और केवल हमारे वोट बैंक का इन्होंने इस्तेमाल किया। आए दिन जितना मरम्मत। आज आपकी अपेक्षाएं क्या हैं? इलेक्शन आ रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने क्या रखना चाहेंगे? आपकी प्रॉब्लम है क्या और क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी, धन्यवाद सर। आज हमारे प्रॉब्लम यही है कि दिल्ली में जिस दिल्ली सरकार की व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पूर्वांचल भाइयों की संख्या लमसम 40% लोग हैं, और पूर्वांचल भाइयों को आप संवैधानिक अधिकार दीजिए, आप प्रजातंत्र राज की जो व्यवस्था प्रणाली को बदलिए, हम पूर्वांचल भाइयों को संवैधानिक पद पर भी चुनाव लड़ाइए। क्या 7 सांसद सीट के अंतर्गत में चाहे जिस भी पार्टी के लोग लड़ते हों, क्या हमारे पूर्वांचल भाई कोई भी ऐसा उम्मीदवार बनने लायक नहीं थे? चलिए कोई बात नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था में विधानसभा में भी हम पूर्वांचल भाइयों को अधिकार नहीं मिलता, चलिए वो तो अलग बात है। संवैधानिक व्यवस्था को प्रणाली को बदलने के लिए हम पूर्वांचल भाइयों को आवाज नहीं सुना जाता, आवाज को दबा दिया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जिस दिल्ली में हम लोग विगत वर्षों से यहाँ एक अपना मतलब राजनीतिक व्यवस्था, क्या संगठन व्यवस्था को चला रहे हैं, मैं विजय पांडे पूर्वांचल परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से आपके सामने जरूर ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से चुनाव व्यवस्था में आते हैं और लंबी चौड़ी भाषण देकर चले जाते हैं, ये भाषण से आप काम करने वाले नहीं हैं। हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारी वोट बैंक ज़्यादा है, हमें अधिकार दीजिए, हमें कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। जिस आज़ादी के मुल्क में आए हुए हमारे पूर्वांचलियों को सर ठगा गया है सर, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जो संसदीय प्रणाली में जितने भी प्रतिनिधित्व आएंगे हमारे पास, मैं उनसे यही मांगूंगा कि आप हमारे लिए क्या किए हैं और हमारे क्या करने वाले हैं। आप जो संवैधानिक पद पे जो घोषणा पत्र बनाते हैं, हमारे लिए कुछ बताइए कि आप मेरे लिए क्या करने जा रहे हैं। मैं केवल पूर्वांचल का विजय पांडे ही नहीं, हम पूर्वांचल के नेतृत्व करने वाले सबों के साथ लेकर चलने वाले हैं। और एक बात मैं आपको चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा, यदि हम पूर्वांचल को नाराज करेंगे तो इस बार हम लोग तीसरा या चौथा विकल्प ढूंढेंगे। तो आपका कहना क्या मतलब है कि आपके पूर्वांचल लोगों ने इनसे दुखी होकर कहीं ना कहीं दूसरा मन बनाने की कोशिश कर लिया है, वो अपना मन बना चुके हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल 101% हमारे पूर्वांचल के भाई लोग, हम भाइयों को नेतृत्व करने वाले लोग हैं। मैं अपने भाइयों से आग्रह किया हूं कि इस बार हमारी फैसला केवल न्याय प्रणाली के होगा। क्या दो व्यवस्था हमारे संविधान को बदलने के लिए नहीं, हमारे संविधान को हमारे जितने भी हक दीजिए, हमें कोई भीख आपसे मांगना नहीं है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अब आपने 2-2 हाथ करने का फैसला कर लिया है पूर्वांचल समाज के लोगों ने? बिल्कुल सर, हम 2-2 हाथ करने के लिए फैसला कर दिए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं विजय पांडे पूर्वांचल परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से करना चाहूंगा कि यदि हमारे हक को आप नहीं मानेंगे तो आपके जो चुनाव आने वाले टाइम हैं, आपको वोट बैंक से हम अपने संगठन के शक्ति को दिखा देंगे। और यहाँ हम लोग परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं सर, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल 2-2 हाथ हम करने के लिए तैयार हैं। 2-2 हाथ के मतलब यह होता है कि जिस प्रजातंत्र राज्य में प्रणाली बदलना है तो पहले उन्हें हम बदल कर दिखा देंगे, तभी वो हमारे भावनाओं को समझेंगे, वरना हमें केवल ठगा गया है सर। आप भी जानते हैं, आप इतने टाइम से दूर अब दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, और हर बार किसी ना किसी पार्टी को आप सपोर्ट करते रहे हैं, यानी हर पार्टी ने आपको ठगा, इसका मतलब ये हुआ? बिल्कुल सर, ये मैं एहसास किया हूँ, विगत वर्षों से दिल्ली के राजनीतिक व्यवस्था को मैंने देखा है, यहीं से मैंने संघर्ष किया, यहीं से पूर्वांचल परिवर्तन मोर्चा मैंने बनाया। आज पूरे प्रदेश के अंतर्गत में मैं क्या ये कहना चाहूँगा कि जिस पार्टी के प्रतिनिधित्व बने हैं वो केवल हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल किए हैं। मैं किसी पार्टी के नाम नहीं लूंगा, जो पार्टी जितने भी बने संवैधानिक पद पर गए हैं, हमें और हमारे पूर्वांचल के साथ केवल और केवल धोखा दिए हैं। आज पूर्वांचल की बात सुनने वाले कोई नहीं है सर। ये कैसी शासन व्यवस्था है सर? आप इंटरनेशनल की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करते हैं, आप राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करते हैं। पूर्वांचल से भारत में जन्मा, इसी प्रदेश के लेकर के एक अभिन्न अंग और एक संगठन बनाया। हमारे पूर्वांचल के राजनीतिक में हमारा अहम भूमिका रहा है सर। देश के आज़ादी के विगत वर्षों में हम पूर्वांचल के लोग, चाहे मंगल पांडे जी से लेकर के चाहे चंपारण आंदोलन रहा हो, उस बिहार की भूमि को कैसे मतलब भुला जा सकता है? हम अगर जो नेतृत्व कर रहे हैं सर, तो हमें कुछ नहीं, हमें संवैधानिक अधिकार दीजिए, और अगर जो अधिकार नहीं देंगे तो हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है। आपकी बातों से
मैं महसूस कर रहा हूं कि आपके समाज को कितनी बहुत बड़ी व्यथा है, कितने परेशान हैं, उनको कैसे इग्नोर किया गया है और उनको एज ए वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जब भी उनको इस्तेमाल, जब भी कोई इलेक्शन आता है उसका इस्तेमाल किया। तो सर सवाल एक ही तरह का आ जाता है कि सर फिर भी आपकी अपेक्षाएं क्या हैं? मेरी अपेक्षा यही है सर, आपके चैनल के माध्यम से आपके समाज की अपेक्षाएं क्या? हमारे समाज की अपेक्षा यह है कि अगर जो संवैधानिक स्तर पर आप चुनाव लड़ते हैं तो हमारी संख्या के अनुसार कहा गया है जिसकी जितनी सत्ताधार है उसकी उतनी वोट बैंक दे दो, हमें उतने अधिकार दो। हमें आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारी वोटों की संख्या ज्यादा है। अगर जो हमारी जितनी संख्या है, हम 40% के लोग हैं, 40% हमें अधिकार दो। अगर जो आप अधिकार नहीं देते हैं तो हम मुख बंद करके आपको वोट नहीं दे सकते हैं। हम एक तीसरा विकल्प मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। क्या इवन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी आपको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश नहीं की? आपके लोगों का कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया इवन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी? सर आए दिन जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं ये केवल और केवल पार्टी के रूप में लड़ाई लड़ते हैं। आज विजय पांडे, मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा, आप बिल्कुल सही सर, हमसे आप बिल्कुल हमारे आबो हवा को आप बिल्कुल समझ रहे हैं। ये पार्टियां केवल पूर्वांचल के नाम पर बनाते हैं और कुछ मुट्ठी भर हमारे पूर्वांचल के भाई लोग, उनसे भी मैं एक्सपेक्टेड करना चाहूंगा कि आप कोई पार्टी में बंद करके बंधुआ मजदूर रह करके उस पार्टी का नेतृत्व नहीं कीजिए। आप पार्टी के नेतृत्व नहीं कर करके आप पूर्वांचल के संगठन को नेतृत्व कीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। दिल्ली प्रदेश में सबों का अपना अपना एक पूर्वांचल का अध्यक्ष है। मैं उस अध्यक्ष महोदय जी से पूछना चाहूंगा, आए दिन आपको क्या मिला? केवल और केवल आप नारा लगाते हैं, केवल और केवल आप उनके नेतृत्व करते हैं। आप किस लिए नेतृत्व करते हैं? आप अधिकार की मांग क्यों नहीं करते हैं? आप आए दिन जिस तरह से हमारे हर पार्टी के अध्यक्ष बना करके, मैं भी ठगा गया हूं सर। एक्चुअली क्या है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। हर पार्टी आते हैं, पूर्वांचल के राज्य का अध्यक्ष बना देते हैं, लेकिन उनको कभी महत्व नहीं देते हैं। क्या केवल हमें अध्यक्ष बना करके एक कागज की मोहरा बना करके हमें इस्तेमाल करेंगे? क्या ये प्रजातंत्र शासन की व्यवस्था है? क्या आप प्रजातंत्र राज्य में ना, आपको अधिकार की लड़ाई हमें लड़ना ही पड़ेगा सर। अब बहुत हो गया। अब सर मैं क्या बताऊं, कहा गया है कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर जो पूर्वांचल परिवर्तन मोर्चा की संगठन शक्ति जिस दिन कम गया दोस्तों, उस दिन वतन के मसीहा वतन को बेच देंगे। अब उसे हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है सर। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्वांचल परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष विजय पांडे कहना चाहूंगा सर, क्या आपका समाज कहां तक यूनाइटेड है जो इन समस्याओं को, जो कि मजबूर कर सके इन पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात को मनवाने के लिए? कहां तक आपका समाज में यूनाइटेड है? सर हमारे समाज में अब हम लोग सब यूनाइटेड हो चुके हैं। हम एक तीसरे विकल्प के ढूंढने के लिए तैयार हैं सर। हमारी आवाज को जो सुनेंगे इस प्रजातंत्र राज्य में, दिल्ली जैसे महानगर में जिस तरह से चुनाव की टाइम आ रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा, ना तो जात पर, ना पात पर और ना कोई हम पार्टी पर, जो हमारे भावनाओं को समझेंगे सर, हम पूर्वांचल के लोगों को सपोर्ट करेंगे। ये मेरी वादा है, ये विजय पांडे पूर्वांचल परिवर्तन मोर्चा का वादा है। ना कोई मुझे पार्टी से विभेद है सर, लेकिन हाँ एक अच्छे कुशल नेतृत्व करने वालों को हम लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। ये मैं आज चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा सर। ये अब आपने देखा कि किस प्रकार विजय पांडे जी अपनी बात को अपने समाज की तरफ से बातें कर रहे थे, रख रहे थे, अपनी बात को बड़ी व्यथा से आप बता रहे थे किस प्रकार उनको ठगा गया है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के लोगों को और सामने आना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, और जो सत्ताधारी हैं या विपक्ष में बैठे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अल्टीमेटली इनके कान खड़े करने की जरूरत है कि इनको अब और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आप लोगों को इनकी बात को सुनना ही पड़ेगा और सुनना चाहिए भी है, और उनका वो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक हक भी है इस बाबत जो है। सो बहुत बहुत शुक्रिया विजय पांडे जी आपका, जो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर। आपका चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम पूर्वांचल के अपने वक्तव्य के लिए अपने समय निकाला। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।